अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आशू शब्बीज़ कैफ़े। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी सरसों के भुने हुए साग की। तो बहुत पसंद आने वाला है सबको, इसलिए पूरी रेसिपी देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। सीज़न भी है, मार्केट में साग आ चुका है और आते ही दिल करता है कि बस झटपट से फ़ौरन से साग बनाया जाए। सबको बहुत पसंद होता है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं ये रेसिपी, जो कि बहुत यूनिक है। कम वक्त और कम अज्जा के साथ झटपट से बड़ी आसानी से ये साग तैयार हो जाता है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है साग, आधा किलो तक साग है मेरे पास, हाफ़ केजी। और इससे हम प्रिपेयर करेंगे आज की रेसिपी। और इसकी लुक आप देख लीजिए, इस तरह की लुक है इसकी। और सबसे पहले मैं इसको कर लूँगी कलेक्ट अच्छी तरह से। इस तरह से झाड़ के आप लोगों ने एक एक लीफ को इकट्ठा करना है सबसे पहले, ताकि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा जो है अलग किस्म का पत्ता इंक्लूड ना हो पाए। तो इसको हम सबसे पहले कर लेंगे कलेक्ट। तो ये मैं इसको कर रही हूँ सबसे पहले कलेक्ट। इस तरह से आप लोगों ने इसको अच्छे से देखते हुए कलेक्ट कर लेना। सबसे पहले इतना आपने साग कलेक्ट करना है जो आपके हाथ में ये देखें इजीली आ सके पूरा। और शुरू से हम लोग थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे इस तरह से, और इसको हम लोग कर लेंगे साइड पर, अलग कर देंगे। और बाकी जो है साग इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और अब इसे कलेक्ट करके डालते हैं बाउल में। तो अब हम साग को बहुत अच्छे से धोएंगे, 4-5 दफ़ा पानी चेंज करते हुए बहुत अच्छे से धोना है, ताकि अगर इसके अंदर कोई डस्ट है तो वो जो है निकल जाए इसके अंदर से। तो साग को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया और अब मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ एक बर्तन के अंदर। तो साग को मैंने डाल दिया है बर्तन के अंदर और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून तक कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, और नमक शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून। आप अपने जायके के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। 1 गिलास तक मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर मैंने कर दी हैं शामिल। और अब मैं इसको ढक दूँगी और लो फ्लेम पर हम लोगों ने इसको कवर करके पकाना है। तो इसको ढक देते हैं और बहुत मज़े की खुशबू अभी से आना शुरू हो चुकी है। तो लो फ्लेम रखना है आपने और वेट करते हैं इसके गलने तक। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे ढक के हमें साग को पकाते हुए। और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। अंदर आप देख सकते हैं स्टीम कलेक्ट हो चुकी है। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देते हैं और दोबारा ढक देंगे। फ्लेम लो ही रहने देना है हमने और अभी मज़ीद पकेगा ये। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है और साग को चेक कर लेते हैं। और ये देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से साग जो है गल चुका है। और अब हम फ्लेम को हाई कर लेंगे। चूल्हा तेज़ आंच पर चलाकर हम लोगों ने पानी जो इसके अंदर नज़र आ रहा है उसे अच्छी तरह खुश्क करना है। मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छे से ड्राई कर लेंगे इसको हाई फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए। ये देख सकते हैं आप इस तरह से पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 सर्विंग स्पून तक ऑयल, या आप घी भी डाल सकते हैं। 3 सर्विंग स्पून तक घी या ऑयल ऐड कर लीजिए।
ऑयल या घी डालने के बाद इसको आप देख सकते हैं मैं इसकी कर रही हूँ भुनाई। भुनाई करते हुए आपने जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रखना है। तो इसको हम लोग भुनेंगे बहुत अच्छी तरह से, ताकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा सा डेवलप हो सके। आप चाहें तो ऑयल या घी डालते हुए उसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने लास्ट में बिकॉज़ मक्खन जो है वो ऐड करना है इसके अंदर सर्विंग के टाइम पर, तो इसलिए मैंने ऑयल इतना डाला है। अगर आपको मक्खन नहीं डालना लास्ट में तो आप इस टाइम पे ऑयल थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसकी हम लोगों ने 5 से 7 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है साग की। ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आपको भी ये साग की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये बहुत मज़ेदार बनता है भुना हुआ साग, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसकी भुनाई कर लिया, और ऑयल देखें बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है, कोई मॉइस्चर नहीं है इसके अंदर। तो अब इस स्टेज पे ये डन हो चुका है और हम चूल्हा कर रहे हैं बंद। तो रेडी है जी बहुत मज़ेदार साग की आज की रेसिपी, भुना हुआ साग। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आने वाला है। और मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है इसकी, ज़बरदस्त सी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं करती हूँ ट्राई, आप भी कीजिएगा ट्राई और बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको। तो मिलती हूँ आपके साथ अगली रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।